देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाज़रीन माजरत के साथ पहले तो आप सबको ईद मुबारक, और दूसरा है कि आवाज़ आज मेरी थोड़ी सी बैठी हुई है तो इसी के साथ मुझे शो करना पड़ेगा। लेकिन चाहते तो थे कि आज का शो जो है वो ईद के हवाले से ही करते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस सिचुएशन में आना पड़ा क्योंकि कराची की जो सूरत हाल है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। बारिशों के बाद बाइस ना सिर्फ कराची की बल्कि ओवरऑल पाकिस्तान की जो हालिया बारिशें हुई हैं उसके बाद सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि जी बारिश आती है तो पानी आता है, और जब ज़्यादा बारिश आती है तो शहर का डूब चुका है। हर साल जब बरसात आती है तो शहर की हालत बद से बदतर हो जाती है अनफॉर्चुनेटली, और हर साल करोड़ों का सामान डूबता है। लोगों के घर और सामान बर्बाद हो गए हैं। इदारे बिजली फराहमी इज़्ज़त वाब के इलेक्ट्रिक की मेहरबानी से इसी बारिश में करंट लगने से सैकड़ों अफराद जाँ बहक हो गए हैं। शहर के बासी एक दूसरे के बाद जमात का मुंह देख रहे होते हैं कि आखिरकार कौन जिम्मेदार है। शहर का मुंतखब मेयर अपनी बेबसी का रोना रोता है तो दूसरी जानिब कराची एडमिनिस्ट्रेशन के सरगर्म रुए रवा सब अच्छा है कहते हैं, सब कंट्रोल में। बयान और तस्वीर सोशल मीडिया पर लगाते हैं। जब पिछले साल बारिशें हुई थी तो एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा वहाब कहते थे कि केएमसी डीएमसी सारे इदारे बशमूल हुकूमत बारिश को तो नहीं रोक सकते लेकिन अवाम को मुश्किलात से बचा सकती है। क्या कहते थे वो, सबसे पहले आपको वो सुनवा देते हैं। समझता हूँ कि बारिशों के दिनों में यही टारगेट होता है किसी भी हुकूमत का कि बारिश को तो कोई नहीं रोक सकता, लेकिन जो बारिश से तबाही होती है, जो परेशानी एक आम आदमी को लाहक होती है, उस परेशानी का इलाज, उस परेशानी से निकालना हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। जी मुर्तज़ा, आप कहाँ थी? आपकी एक अमली है जब कराची के शहरी अपने बच्चों के साथ मोटरसाइकिलों पर ख्वार हो रहे थे। आप तो हर साल हिकमत अमली बनाते हैं और हर साल कराची बारिश में डूब जाता है, वजह क्या है? आपकी हिकमत अमली में बदनीयती होती है। इस साल होने वाली बारिशों से कबल जब एक निजी चैनल पर मुर्तज़ा वहाब से सवाल किया गया कि इस साल आपने बारिश से निपटने की क्या हिकमत अमली अपनाई है, तो उसमें उन्होंने क्या कहा है वो भी सुनवा देते हैं। हमारे नशेबी इलाकों में नई ड्रेनेज और सेवरेज के निज़ाम को डेवलप करने की ज़रूरत थी, उसको डेवलप किया गया। शहर के छोटे बड़े नाले हैं उनको भी साफ किया गया है। जी एडमिनिस्ट्रेटर साहब, ये किस तरह नालों पर काम किया गया था कि बारिश के बाद कराची का सबसे महंगा इलाका डिफेंस भी एक नाले का मंजर पेश करने लगा। चले एक साल और पीछे चलते हैं, एक साल नहीं 2 साल और पीछे चलते हैं, जब 2020 में तूफानी बारिश हुई थी और वजीर बल्दियात से नासिर हुसैन शाह ने मेरे ही शो में यकीन दहानी दिलाई थी कि जैसे हमारी इस बार मुद्दत पूरी होगी तो आप फिर से मुझसे सवाल कीजिएगा कि कराची की निकासी या आपका सिस्टम कैसा दिया मैंने। क्या कहना था नासिर शाह साहब का, पहले वो सुन लेते हैं। हमारा पूरा प्लान और मजीद कितने साल दरकार है शाह साहब ये सब सही होने के लिए? नकासी आपका निजाम ही दे दें कराची वालों को, ये कब तक कर देंगे? 12 साल तो हो गए आपको, और कितनी दफा मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट बनना है और तो फिर जाके काम होगा, ये बता दें। चलें, ये जो भी हमारे इस दफा का टेन्योर जो पूरा होगा उसके बाद आपको सब चीजों में बेहतरी नजर आएगी, ड्रेनेज, सेवरेज, वाटर, सब चीजों में। तो जब 2023 में मैं दोबारा इलेक्ट होके आऊंगा फिर आप पूछिएगा क्या क्या रह जाता है। जी तो वजीर बल्दियात नासिर शाह साहब, करीब करीब मुद्दत पूरी होने वाली है, कराची के हालात वही के वही हैं। क्या आप सवाल कर सकते हैं आपसे? पिछले 14 साल से सिंध पर हुकूमत आपकी है, इस वक्त वफाक में भी आप ही के वुज़रा बैठे हैं। जो पार्टी आपकी मुखालफत करती थी एमक्यूएम, वो भी अपने सियासी मफादात के तहत आप ही के साथ बैठी है। एडमिनिस्ट्रेटर भी अब तो आपका ही है। पहले तो ये रोना और ये फटना था कि एडमिनिस्ट्रेटर हमारा नहीं है या मेयर हमारा नहीं है, अब एडमिनिस्ट्रेटर भी आपका अपना ही है जो घंटों घंटों शहर की सूरत हाल पर तकरीर करते हैं। और जब सब आप ही के साथ हैं तो कराची आज तालाब का मंजर क्यों पेश करा था? अच्छा चले पानी निकाल दिया, चले मैं एक बात कर लेती हूँ मेन शाहराहों से, लेकिन जो डी वाटरिंग के बाद सड़कें बैठ गई हैं और सड़कें हैं ही नहीं, उनका क्या? बहरहाल मजीद ऐसी क्या रुकावट है जो आपको शहर में बेहतरी लाने से रोक रही है? सवाल लोग ये कर रहे हैं, कराची वाले सवाल ये कर रहे हैं जब सब आपके साथ हैं तो आपको मजीद कौन से इख्तियारात चाहिए? अब कौन से इख्तियारात हैं जिसका रोना सब रोएंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि हर दफ़ा हर साल हम यही कोलैप्स और
मिस मैनेजमेंट और लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन देखते थे। सूबा सिंध के वाले से तो आप ये नहीं बोल सकते कि सिंध को पिछली हुकूमत ने लूटा, हम ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पिछली हुकूमत भी आपकी थी, ये हुकूमत भी आपकी है, और उससे पहली हुकूमत भी आपकी थी, और बदतर हालात के बावजूद शायद आप अगली हुकूमत बनाने की भी तैयारी में है। कराची वाले जाए तो कहाँ जाए, रोए तो किसे रोए, कौन है उनके सुनने वाला? सदर उनका बैठा हुआ है, हुकूमत में शहर कायद के वज़रा बैठे हुए हैं, फिर भी मुल्क का सबसे बड़ा रेवेन्यू जनरेट करने वाला शहर लावारिसी का शिकार क्यों है? ये बड़ा सवाल है जिसके ऊपर आज हम बात करेंगे जी। सबसे पहले जी इसी पे, अच्छा, और फिर जो कल मीटिंग होती है रेन इमरजेंसी के हवाले से, शजील साहब उसको ट्वीट करते हैं, और वो खबर आपने भी देखा होगा, सोशल मीडिया की जीनत बनी हुई है। कल उस हवाले से भी नासिर शाह साहब और मैं साथ ही थे, जिसके ऊपर बहुत तवील रात को बहस होती रही और बात चलती रही। तो दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट, अनफॉर्चुनेटली। सबसे पहले जी बात करते हैं फर्स्ट सेगमेंट में, हमारे पास आज इसी पे मौजूद है आज कराची के सारे स्टेक होल्डर्स दिए हुए फर्दर हमने, एंड वी रियली नीड टू डिस्कस दैट हु इज रिस्पॉन्सिबल। तो सबसे पहले जी सिंध हुकूमत से मैं ज्वाइन करें तैमूर तालपुर सूबाई वजीर सिंध, आपको खुशामदीद कहूँगी, और साथ ही जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आफ्ताब जहांगीर साहब हैं, मेंबर कौमी असम्बली, उनको भी खुशामदीद कहूँगी, कराची से उनका भी ताल्लुक है। अब ये है कि जी मैं सबसे पहले तैमूर साहब की तरफ जाती हूँ। तैमूर साहब बहुत शुक्रिया, आप भी सड़क पर थे, आप उन वज़रा में से थे जो सड़क पर थे कराची के अंदर, आई हैव विटनेस दैट। बट सवाल ये सिर्फ सड़क पर होना या सिर्फ शारे फैसल को क्लियर करके दे देना, इट्स नॉट अ सोल्यूशन। अभी मैं आ रही हूँ शहर से होती हुई, देयर आर सो मेनी प्लेसेस स्टिल द पानी इज गैदर्ड ओवर देयर, अभी तक पानी नहीं निकला, और जहाँ से निकल गया तो सड़क का बुरा हाल है, जिसकी वजह से ट्रैफिक का जो निज़ाम है वो बुरी तरह से मुअत्तल है। जी तैमूर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया रज़ा सैफी साहिबा। एक तो आपने बड़ी अच्छी बात की कि पहले भी हमारी हुकूमत थी, आज भी हमारी हुकूमत है, और इंशाल्लाह आने वाले कई साल तक इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत रहेगी, क्योंकि लोगों में ये शऊर है कि कौन सही है कौन गलत है। आते हैं आपकी बारिशों के बात पर, तो मैं समझता हूँ कि ये जहन में कोई भी बात ना रखे कि इस तरह की बारिश होगी और कहीं पे पानी जमा नहीं होगा। ये एक बहुत पुराना शहर है, कदीम शहर है कराची का, जहाँ पर डिप्रेशन में सोसाइटीज़ बनी हुई हैं, डिप्रेशन में घर बने हुए हैं, डिप्रेशन में रोड बने हुए हैं। और आपने देखा है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में चीफ मिनिस्टर सिंध ने अपना एक वजीर फोकल पर्सन के तौर पर रखा हुआ है। मैं कुरंगी की जिम्मेदारी संभाल रहा था, मुकेश कुमार चावला साउथ की संभाल रहे थे, इस तरह से हम सब ने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था। अब तैयारी क्या होती है? तैयारी ये होती है कि बारिश आने से पहले 48 आवर्स बिफोर द रेन वाज एक्सपेक्टेड हम अपने अपने इजला में गए। मैं अपनी बात करता हूँ कुरंगी में, हमें पता है कहाँ पर डिप्रेशन है, कहाँ पर इशू आता है, हमने वहाँ पर सारा एक्सकेवेटर्स पहले खड़े कर दिए, सफाइयाँ पहले करवा दी। उन पॉइंट्स पर जहाँ पर पानी जमा होता है वहाँ पे कहीं बाउजर, हमने सक्शन बाउजर्स लगा दिए, हमने डी वाटरिंग मशीन्स लगा दी। तो ये सारी तैयारी हमारी 2 दिन पहले हो चुकी थी। बरसात शुरू हुई, बरसात के होते हुए हम पानी नहीं निकाल सकते, ये पॉसिबल नहीं होता, हमें रुकना पड़ता है। जैसे ही बारिश रुकती है, एट द सेम टाइम ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट हमारी डी वाटरिंग शुरू हो जाती है। अब अगर कोई समझता है कि 400 मिलीमीटर बारिश होगी और पानी खड़ा नहीं होगा, तो दैट इज नॉट पॉसिबल इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। आपने देखा था पिछले साल पूरा दुबई डूब गया था, दुबई में गाड़ियां तैर रही थी, उनकी 400 से कम बारिश में 300 सवा 300 मिलीमीटर उनका यह हाल हो गया था। इंडिया में आपने देखा क्या होता है, श्रीलंका में क्या होता है, तो हर जगह पर ये एक फिनोमेना है। हाँ, हमें चीजें हैं कई जगह, जैसे कि कुरंगी की बात करें तो वहां पर कुछ इशू निकल सकता है। अब वहां पर जो एक रास्ता है आपका जो लियारी नदी के बीच में से जा रहा है, अब यहाँ पर रास्ता बनाने का तुक क्या बनता था ये मुझे समझ नहीं आता। लिहाजा वहां पर जो एक मेन इशू था उसको सॉल्व करने के लिए PC1 प्रिपेयर कर दी है, और हम एक 20 फुट ब्रिज बनाएंगे जिसके ऊपर वो रास्ता होगा। तो हम हर चीज की जो है प्रॉब्लम्स के हल ढूंढ रहे हैं, और मैं समझता हूँ आज जिस तरह से चीफ मिनिस्टर सिंध ने हर एक डिस्ट्रिक्ट का चक्कर मारा, एवरी डे चीफ सेक्रेटरी अलग से चक्कर मारे थे, हम अपनी जगह पे अलग पोस्टेड थे, जो अमला था वो अमला बहुत ही एक अच्छा काम कर रहा था। तो मेरे ख्याल से सिंध हुकूमत को शाबाशी मिलनी चाहिए कि आपने बारिश के रुकते ही अगले दिन सारी सड़कें इतनी हैवी रेन्स के बाद साफ कर दी। और ये भी मैं ऐड करता चलूं कि आज यही दिखाने के लिए हमारे जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने अपने साथ न्यूज़ रिपोर्टर्स को उठाया है, कुछ टीम्स को उठाता है, उनको एरियल व्यू सिंध हुकूमत के हेलीकॉप्टर से दिखाया कि कहाँ कहाँ से उन्होंने सफाई की और कहाँ की पानी रह गया। तो हमने बड़ा एक अच्छा काम किया है, और हमने आपके साथ हर चीज़ शेयर की है, हमारी ट्वीट्स के थ्रू,
ہمارے سوشل میڈیا کے تھرو, آپ کے چینلز کے توسط سے میں جہاں بھی جاتا تھا K21 کی ٹیم تقریباً وہاں پہ موجود ہوتی تھی, ہم سے پوچھتی تھی اور ہم ان کو بتاتے تھے, اور وہ بھی سارا کرتے تھے. ہم نے بہت محنت کی ہے, اس کی میرے خیال سے کچھ اپریسیشن ہونی ضرور چاہیے. اچھا تیمور, اچھا اس میں 2-3 چیزیں آ گئی نا. ایک تو جو ہم بات کر رہے ہیں کہ جی واٹر کو نکالنے کی, ری واٹرنگ کی جو بات ہو رہی ہے وہ سمجھ میں آ رہی ہے, اور آپ لوگ تھے روڈ پہ, میں نے تو آغاز میں یہ بات بھی کہی, مطلب جو آپ والے سارے وزراء تھے جن کو الگ الگ ٹاسک دیا تھا, لیکن جو پوائنٹ آؤٹ میں نے کیا رات کو, اور وہ خبر بھی درست تھی کہ کل جب رین ایمرجنسی کے حوالے سے میٹنگ ہو رہی تھی تو وزیر بلدیات نہیں تھے ناصر حسین شاہ صاحب, جن کے پاس کئی سالوں سے یہ ہے. اچھا وہ پروگرام کا میں نے ان کا شارٹ بھی چلایا, آپ نے یقیناً سن لیا ہوگا شروع میں, کہ انہوں نے کہا تھا کہ اب اگلی ٹرم میں جب میں آؤں گا تو سیوریج کا نظام دوں گا. آپ کی بات درست ہوگی وہاں پہ جہاں پہ آپ بات کریں, لیکن جو سیوریج کا نظام ہے, جو نکاسی آپ کا سسٹم ہے, وہ چوک تھا, اور جس کی وجہ سے پانی کھڑا ہوا اور لوگوں کے گھر تباہ ہو گئے باقاعدہ. ایک چیز. دوسری چیز یہ جو کہ بہت میری اپنی گاڑی ڈوب گئی تھی. دوسری چیز جو کہ بہت امپورٹنٹ بات ہے, اور جو کہ ہمیں دیکھنے کی اشد ضرورت ہے, کہ جب آپ کی بارش کا پانی نکلا ہے تو گڑھے پڑ گئے ہیں. میں بھی یونیورسٹی روڈ سے آ رہی ہوں, وہاں پہ گڑھا ہے. میں بھی جو دیکھتی ہوئے آ رہی ہوں, پرانی سبزی منڈی والا روڈ ہے, وہاں پہ ایک گڑھا ہو گیا ہے. اس سے پچھلے آپ پہلے چلے جائیں جی, یہ ساری میں ایسٹ کی بات کر رہی ہوں, ایسٹ کے علاقوں میں دیکھ لیں, پھر سینٹرل کے ایریاز میں چلے جائیں, ویسٹ میں چلے جائیں, آپ کو کتنی ساری جو سڑکیں وہاں پہ ایسا لگے گا اس سے سڑک ہی نہیں ہے, بالکل وہ اس طرح کی ہو گئی ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں, جو یہ انفراسٹرکچر کا معاملہ جو ہم کئی سالوں سے کہہ رہے ہیں, اور آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ قدیم شہر ہے کراچی, تو دیکھیں قدیم شہروں میں تو لاہور بھی ہے ہمارے پاس, اور پرانے شہر بھی ہیں, لیکن ان میں جو ایک سیوریج کا نظام جو ہم ہر سال بات کرتے ہیں, یا روڈز کی جو فارمولیشن ہے, یا جو انفراسٹرکچر کی مضبوطی ہے, وہ کیوں نہیں آ رہی ہے؟ جی تیمور. کافی ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ امپروومنٹ بہتر کی جا سکتی ہے, اور کئی ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ بہت بہتری ہم لائے ہیں. اگر آپ پرنگی کی بات کریں تو آپ اپنی K21 کی ٹیم سے پوچھیں کہ پچھلے سال اور اس سے پچھلے سال کیا حال ہوتے تھے اور کہاں کہاں پر مسئلے مسائل تھے. تو اب ان سب مسئلوں کو ہم نے لمٹ کر کے 2 پوائنٹس پر کھڑا کر دیا. اس طرح سے باقی جگہوں پر بھی بہت سے مسئلے حل ہو چکے ہیں, جو چوک ایریاز تھے وہ کھل چکے ہیں. اور دکھ کی بات یہ ہے کہ شرجیل میمن نے پروف شیئر کیا ہے ہمارے ساتھ میڈیا پر, جس میں انہوں نے کنکریٹ بلاکیجز لگائے ہوئے نکالے ہیں, جو لوگوں نے, اب وہ کون لوگ ہیں جو یہ کرتے ہیں, وہ کیوں کرتے ہیں, کہ آج کے زمانے اس دور میں بھی لوگ یہ پرانی حرکتیں جو کسی زمانے میں کرتے تھے پھر سے شروع کر دی. ہم نے وہاں پہ ایسا ملبہ نکالا ہے جو کہ زبردستی لینز کو چوک کرنے کے رکھا تھا. تو آئی رائٹ, یو آر رائٹ, دیر از مچ مور دیٹ کین بی ڈن, بٹ we'll also appreciate what we are doing. اور جس طرح سے ہر سال آپ دیکھتے ہیں کراچی میں بہتری آ رہی ہے. وہ جو پرانے ایشوز تھے, آپ کو یاد ہے مصطفیٰ کمال کے زمانے میں 200 لوگ کی ڈیتھ ہوئی تھی, 2007 کی بات ہے, جو آج کلیم کرتا ہے. اس زمان جس طرح پانی کھڑا ہوتا تھا, اس طرح جس طرح ڈیتھ ہوتی, الحمدللہ ہم نے بہت بہتری اس سسٹم میں لائے ہیں. اچھا چلے, آفتاب جنگیر صاحب آپ کی طرف آتی ہوں. علی زیدی صاحب کل سے بہت زیادہ اپیرنٹلی, ارسلان تاج صاحب اور کافی سارے آپ کے حلیم عادل شیخ صاحب, پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگ بہت زیادہ ایکٹیو تھے, اور علی زیدی صاحب نے نالے کی وہ تصویر بھی شیئر کی ہے, مین نالے کی, نالاز وغیرہ کی, کہ کراچی میں کام نہیں ہوا نالوں کے حوالے سے, جو کہ آپ کی گورنمنٹ نے کیا 1 سال پہلے. تو از دس سو ریئلی, اور جو ابھی سچویشن آپ دیکھ رہے ہیں, آپ بینگ اے کراچی آئٹ کیسے دیکھتے ہیں ان چیزوں کو؟ بہت شکریہ ریتا کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں موقع دیا, آپ کو بھی اور تیمور کو میری طرف سے عید مبارک. دیکھیں میں تو دوسری طرح سوچتا ہوں, میں تو پازیٹیو سوچتا ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ 2 سال پہلے جب بارش ہوئی کراچی کے اندر, تو اس وقت کہا گیا تھا کہ یہ 90 سال 95 سال میں سب سے زیادہ بارش ہوئی جس کے اندر کراچی ڈوبا. اور خاص طور پر میرا حلقہ NH 252, جس کا یوسف گوڑ جو تھا وہ بڑا خبروں کے اندر زینت بنا خبروں کی. اس وقت بھی میں نے یہ بات کی تھی جب آپ لوگوں کے چینل پہ بیٹھتا تھا مختلف جگہ پہ, کہ یہ اس طرح یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. یہ مسئلہ حل ہوگا جب تک ہم سیاسی جماعتیں, غیر سیاسی جماعتیں, مذہبی جماعتیں, جب تک ہم ایک پلیٹ فارم پر نہیں ہوں گے, آپس میں نہیں بیٹھیں گے. سیاست کرنے کے لیے اور بہت سارے میدان ہیں, لیکن انسانوں کی زندگیوں سے, ان کی املاک سے سیاست کرنے کے بجائے ہم کسی اور چیز سے سیاست کریں. تو ہم جب تک ساتھ نہیں بیٹھیں گے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ کراچی کو اس طرح سے اس کی آبادی ہوئی ہے, بے ہنگ طرح سے, جیسے مشروم آباد تھے نا, اسی طرح کہ نالوں کے اوپر مسجد
सड़कें बनी हुई हैं, नालों के ऊपर घर बने हुए हैं, नालों के ऊपर बिल्डिंगें बनी हुई हैं। इवन कहते हैं कि बंस रोड के ऊपर नालों के ऊपर सेक्रेटेरिएट और पता नहीं हाई कोर्ट है कि सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग है, वो भी नालों पे बनी हुई है। जब आप मुझे बताएं कि इस तरह की सूरत हाल होगी तो कैसे होगा मसला हल। मैं तैमूर भाई से ये कहता हूँ, और मैं क्योंकि देखिए मैं किसी लोगों की जिंदगी और उनके मालों पर सियासत नहीं करना चाहता। मैं कहता हूँ जब तक हम आपस में बैठेंगे नहीं, देखिए हमने भी बहुत सारा तरक्याती काम किया लेकिन वो जीरो हो गया, इसलिए कि जब अभी आप वहाँ से जब फोन आते हैं ना, यकीन करें बहुत तकलीफ होती है कि आफ्ताब भाई हमारे घर डूब गए, आफ्ताब भाई हमारी रोडें तबाह हो गई, आफ्ताब भाई हमारा सामान खराब हो गया। तो क्योंकि हम सामान में पानी की निकासी नहीं है, और हम जब काम करना चाहते हैं तो कभी वाटर बोर्ड हमारे आड़े आ जाती है, कभी MDA आ जाती है, कभी KMC आ जाती है, कभी सी गैस आ जाती है, कभी के इलेक्ट्रिक के जी आपको परमिशन चाहिए, आपको NOC चाहिए। तो बैठते साथ कोई नहीं है। मैं तैमूर भाई से कहूँगा, देखें कि आपकी हुकूमत आगे भी आएगी क्योंकि आपका ताल्लुक शहर से नहीं है, आप क्योंकि जीत के आते हैं रूरल एरिया से। जब आप अर्बन एरिया पर आएंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि वहाँ के मसाइल, आप इसलिए इस तरफ इतनी तवज्जो नहीं देते। ये इसलिए आप देते हैं तवज्जो के खबरों के अंदर आने के लिए आपको कुछ ना कुछ चाहिए, वरना आपको इंटरेस्ट ही नहीं है कराची, आपका इंटरेस्ट ही नहीं है हैदराबाद, आपका इंटरेस्ट है अंदरूनी सिंध। तो इसलिए वहाँ की सूरत हाल का इतना ज्यादा वो लोग जिक्र भी नहीं करते, क्योंकि वहाँ के हालात, वैसे पंजाब में भी बहुत बारिश हुई लेकिन वहाँ खेत हैं, आबादी है, खुली जगह है, लेकिन कराची एक गुंजान शहर है। कराची के अंदर तो इतने मसाइल हैं कि जरा सी गाड़ी खराब किसी भी रोड पर हो जाए तो कराची की ट्रैफिक जाम हो जाती है। और जो आपने अभी खुद बताया कि लोग, हमने भी वो देखी वीडियो, तो हमने भी वो क्लिप्स देखे कि लोगों की गाड़ियां तैर रही हैं। तो खासतौर ईद के मौके पर हुआ है जिसके अंदर पूरे शहर में गंद तैरता हुआ जा रहा था, लोगों के घरों में बीमारियां फैल गई हैं, लोग परेशान हैं। तो इसके ऊपर सियासत करने के बजाय जब तक हम साथ बैठेंगे नहीं और हम मिलकर कोई प्लानिंग नहीं करेंगे तो ये मसला हल नहीं होगा। हम कहेंगे कि जी हमने नाले साफ किए, ये कहेंगे जी हमने नाले साफ किए, लेकिन नाले साफ होते हुए नजर नहीं आते। सही है, so very well pertinent। ठीक है, आपने बिल्कुल सही बात की। दोनों जमातों का मौकिफ आ गया। मुझे मजीद भी मौकिफ में जाने के, मैं कराची के तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ आज प्रोग्राम कर रही हूँ। बहुत शुक्रिया आप साहब, जंगी साहब आपका और तैमूर तालपुर आपका। यहाँ एक ब्रेक ले रहे हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, आपने कहीं नहीं जाना, स्टे ट्यून्ड।